हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अपना ट्रेडिंग चैनल राइज अप। वेल, इंडिया में 7 करोड़ ट्रेडर्स हैं, जिसमें से 90% ट्रेडर्स लॉस किए हुए हैं और हर एक ट्रेडर का एवरेज लॉस 50,000 रुपए है। जो बाकी के 10% है सिर्फ वही प्रॉफिटेबल है। तो अगर हम यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन करें, 7 करोड़ ट्रेडर में से जो लॉस किए हुए ट्रेडर है, यानी कि 90% जो ट्रेडर है, अगर उनको हम बाहर निकाले तो तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख ट्रेडर लॉस में है और हर एक का एवरेज लॉस कितने का है? 50,000 का। तो अगर हम मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है? 3 लाख करोड़ का लॉस। और ये सारा पैसा जाएगा किसके पास? इन 10% लोगों के पास। अब जरूरी नहीं है कि 10% टोटल इसको बराबर बांटेंगे। शुरुआत के जो 5% होते हैं ना, वो भी मुश्किल से 1 से 10,000 के प्रॉफिट में ही होते हैं। जो बाकी के बचे हुए 5% हैं, ये चलाते हैं मार्केट को। इनके पास सबका पैसा आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और बिग बॉयज ही आते हैं, ऐसा नहीं। इसके अंदर रिटेलर्स भी आते हैं, कुछ प्रोफेशनल रिटेलर्स, कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर। आखिर वो कैसे प्रोफेशनल बनते हैं, उनकी एक जर्नी क्या है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही कभी उन चीजों को कहीं पर सुना होगा। मैं इतनी डेप्थ में चीजें निकाल कर लाया हूँ और इसके लिए मैंने 2 बुक्स भी पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जिनको नहीं पता थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में, अगर मैं थोड़ा सा नॉलेज दूं तो इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल ने, वो भी 20 साल अपनी जिंदगी के लगा करके। 1900s में दुनिया के टॉप 500 अमीर लोग थे, उन लोगों का इंटरव्यू लिया उन्होंने, उनसे पूछा, उनसे रोज बैठ के बातें करते थे कि क्या कारण था आपके अमीर बनने का। उसके अंदर से ये पॉइंट निकाल करके थिंक एंड ग्रो रिच बुक को बनाया गया। मैं उसमें से एक पॉइंट जो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड करेगी तो वीडियो को एंड तक देखे बिना कहीं मत जाना। तो चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इसको सुनने के बाद आधी लोग भाग जाएंगे, क्योंकि उनको ये काम करना बहुत ही कठिन लगता है भाई। और वही आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, जो कि है राइटिंग ए जनरल। आप में से कितने लोग ट्रेडिंग में जनरल लिखते हो? सच सच बताना, शायद कोई नहीं लिखता होगा। लिटरली भाई, बस मुंह से लोग कह देते हैं कि जनरल लिखो, लेकिन कौन लिखता है? बट आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि जनरल लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। आपने कई लोगों को मुंह से सुना होगा कि जनरल लिखो, लेकिन क्या आप लिखते हो जनरल? क्या आप लिखते हो कि जब आपका लॉस हुआ तो आपका लॉस क्यों हुआ? देखो, अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तभी ये वीडियो आपके काम करेगी, नहीं तो आपको काम नहीं करेगी ये वीडियो। पहली बात तो ये कि अगर आप सच में सीरियस हो तो आप मेरी बात ये मान कर देखो, ठीक है? चलिए, मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप मेरी कॉपी देख रहे हो, इसके अंदर मैं अपना जनरल लिखता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, मैं डेली जनरल नहीं लिखता हूँ। ऑब्वियसली जिस दिन मेरा लॉस होता है उस दिन का मैं अधिकतर जनरल लिख देता हूँ। देखो, ऑब्वियसली यार, मुझको भी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं डेली जनरल करूँ। ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहता हूँ जब आपका ज्यादा लॉस हो या फिर जब आपको ज्यादा टेंशन हो ट्रेडिंग से लेकर, तब तो आप प्रेफर कर सकते हो ना जनरल को लिखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो देखो, ये देखो गाइस, मैंने जो जनरल लिखा है, आप देखो मैंने लिखा कि क्यों मेरा लॉस हुआ। अब राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखो मैंने लिखा कि क्यों मेरा लॉस हुआ, ठीक है? आप ये जो नीचे देख रहे हो ना नोट में, मैंने इसके अंदर पूरा लिखा है कि ये कारण मेरा लॉस हुआ और अगली बार से ये गलती नहीं करनी है। मतलब मुझे खुद पता चल जाता है कि जनरल लिखने के बाद कि क्यों मेरा लॉस हुआ और कैसे उसको सुधारना है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? अगर हमें रास्ता मिल जाए कि हमें इस पे चलकर हम सक्सेसफुल होंगे, तो हम हो जाएंगे आराम से। और वो कैसे पता चलेगा वो रास्ता? जनरल लिखने से। जब तक आप जनरल नहीं लिखोगे तब तक आप पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि क्या पॉइंट्स हमसे छूट रही हैं, कौन सी चीज हमें अभी और पता करना जरूरी है, कौन सी चीज अभी हमें और सीखना बाकी है। जब आप जनरल लिखोगे ना, जब आप देखोगे कि आपका लॉस हो रहा है, तो कौन सी चीज है जो आप सीख लोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, वो आप पता चल जाएगा आप जनरल लिखोगे तो इसलिए जनरल लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पहली चीज आती है, बट क्या जनरल लिखने से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? द आंसर इज नो। हमें एक पाथ फाइंड चलेगा, हमें एक रास्ता मालूम चलेगा कि इस पर चलकर हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसी के रिलेटेड आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसको मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक से उठाया गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कितनी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसी के अंदर से मैंने ये सेकंड पॉइंट उठाया है, जो कि मैं ऑब्वियसली फॉलो करता हूँ। मैं डेली फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं 2-3 दिन पर जरूर इसको फॉलो करता हूँ। और वो क्या है, ध्यान से सुनना। शांति से बैठकर सोचो कि लॉस क्यों हुआ और क्या कर सकते हैं, आगे हमें क्या करना है, इसके बारे में शांति से बैठकर सोचो। आप लोग को कहोगे ये क्या बकवास। सच्चाई बताओ ना, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में इस बात को बहुत ही ज्यादा जोर देकर कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, पहले आराम से बैठ जाना है, ठीक है? कहीं एकांत में, कहीं शोर शराबा ना हो रहा हो। देखो, आप क्या कर सकते हो, अब कहीं एकांत में अपने छत पर चले जाओ या फिर कहीं भी टहलने के लिए चले जाओ। जब आप एकांत, उस समय आप एक जगह बैठो या टहलते रहो, आप सोचो कि आपका लॉस क्यों हुआ, कि मैंने ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, मेरा काफी बड़ा लॉस हुआ, तो ये क्यों हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए।
पहले आप इतना सोच लो, ठीक है। आप अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन दे दो कि ये हुआ तो हमारा लॉस हुआ। अब आप उसको बार बार सोचो, ठीक है। आपको 5 मिनट 10 मिनट बाद आपका दिमाग खुद कहने लगेगा तुमसे ये चीज छूट रही है, इसीलिए ये लॉस हो रहा है, तुमसे कुछ अभी सीखना छूट रहा है, ये वाली चीज आपको वो पाथ फाइंड हो जाएगा कि ये अभी बाकी है पूरा करना, इसके बाद ही मेरा प्रॉफिट होगा। तो आप उस पाथ को पूरा कर लोगे। बात ये है कि वो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर क्यों मेरा लॉस हो रहा है। तो आपको इस तरीके से अगर आप देखोगे, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको इसका बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। और इस चीज को थिंक एंड ग्रो रिच बुक में काफी ज्यादा जोर देकर बताया गया है कि कैसे दुनिया के टॉप 500 रिचेस्ट लोग इस चीज को फॉलो करते थे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मेरा काफी जगह पे लॉस हो गया और इस कारण से मैं भी काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है। मैं फिर उसके बाद अपने छत पर आया और उसके बाद सोचना शुरू किया कि क्यों लॉस हो रहा था। पहले मैंने वो अपने दिमाग को क्राइटेरिया दिया कि क्यों मेरा लॉस हो रहा है और फिर उसके बाद तकरीबन आधी घंटे तक छत पर रहा और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानूं। ये बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, हैमर, मुझे पहले से पता है इसके बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और एग्जैक्ट वीडियो को देखूं और थोड़ा सा और नॉलेज निकालूं कि हाँ अगर ऐसा बनेगा तो मेरा प्रॉफिट के चांस और फिर मैं उसको अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करूंगा तो हो सकता है मेरे विन रेट और भी ज्यादा हाई हो जाए। डोंट वरी, मैं जो आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैंने उसी के अंदर इसको यूज किया है, तो मैं उसको अगली आने वाली वीडियोज में उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हम उसका यूज करके अपनी एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हैं। बाय द वे, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो मेरे और भी बाकी वीडियोज को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अभी आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। और ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, इससे मुझे काफी ज्यादा मतलब गुस्सा आता है, सही बता रहा हूँ मैं। बाकी ट्रेडर्स ऐसा क्यों कहते हैं कि 10% ही स्ट्रेटजी है, 90% साइकोलॉजी है। भाई ये गलत बात है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी भी बहुत कुछ होती है भाई। देखो सौ की सीधी बात, जो लोग ये कहते हैं कि आपको 70% 80% की स्ट्रेटजी मिल जाए, अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, ये बात झूठ है भाई। देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए। मैं साइकोलॉजी को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, साइकोलॉजी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, बट मतलब पहले ये तो बताओ कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो स्ट्रेटजी 70-80% विन रेट दे रही है, कैसे पता चलेगा बताओ। उसको पता है क्या? हमें नहीं पता है ना। हमें सिर्फ साइकोलॉजी नहीं भाई, अपनी स्ट्रेटजी को भी हमेशा बदल कर देखना चाहिए, कुछ नई चीजें उसमें ऐड करके देखनी चाहिए। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी स्ट्रेटजी लॉस दे रही है तो इसमें आपके साइकोलॉजी की गलती नहीं है, इसमें आपका कहीं न कहीं सबसे ज्यादा आपकी स्ट्रेटजी की गलती है। आप अपनी स्ट्रेटजी को बदलो या फिर उसमें कुछ नई चीजें ऐड करो। देखो साइकोलॉजी एक जगह है कि हमें एक जगह रुकना है, हमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एंट्री लेनी है, अपना स्टॉप लॉस सही लगाना है, वो सब साइकोलॉजी के अंदर है, ठीक है, मानता हूँ वो जरूरी है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है तो आप कितना भी सही स्टॉप लॉस लगा लो, लॉस तो हर बार होगा आपका। तो क्यों एक अच्छी सी स्ट्रेटजी ढूंढी जाए, उसके ऊपर भी तो फोकस करना चाहिए। हर बार साइकोलॉजी करके दिमाग क्यों पका रहे हो भाई? स्ट्रेटजी भी तो फोकस करनी चाहिए। कौन जानता है कि इसका विन रेट 70 है 80 है? अरे जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे, जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे, कम आया तो उसमें कुछ और ऐड करो, अगर उसका विन रेट कम आया तो उसमें कुछ और ऐड करो, हो सकता है उसका विन रेट बढ़ जाए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज को भी आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है एंड आपको लिटरली बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। सो अभी आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑलवेज लॉयल टू योर स्टॉप लॉस। सपोज करो कि आपने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड को लेने में आपने काफी दिनों से मेहनत की थी, आपने काफी दिनों से उसका वेट किया था कि यस यहाँ पर मार्केट आएगा तो पक्का ऊपर जाने वाला है, यहाँ से आपको लग रहा है ऐसा, और आप अपना स्टॉप लॉस एकदम सही जगह लगा करके आप ट्रेड में घुस चुके हो। जैसे कि सपोज करो मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया, मार्केट आपके डायरेक्शन से उल्टा गया। अब जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा आपको लगेगा नहीं शायद मैंने अपना स्टॉप लॉस गलत लगाया है, आप उसको तुरंत उठा करके थोड़ा सा नीचे करोगे। अब जैसे ही मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आएगा आपको लगेगा नहीं अभी तो शायद मैंने स्टॉप लॉस गलत लगा दिया, अभी थोड़ा सा और नीचे चाहिए था इसको। इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे करते जाते और होता क्या है, इस चक्कर में आपका काफी बड़ा लॉस हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि बी लॉयल टू योर स्टॉप लॉस, बी लॉयल टू योर स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस से हमेशा लॉयल रहो कि हमें यहाँ पर ही एग्जिट करना है। यकीन मानो मेरा जिस दिन आपने सीख लिया, आप प्रॉफिटेबल तो नहीं होगे क्योंकि प्रॉफिटेबल के लिए बाकी चीजें भी जरूरी होंगी, बट आपका कभी बड़ा लॉस नहीं होगा। समझ रहे हो ना, आपका कभी बड़ा लॉस नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। कितने लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस को दूर करने लगते हैं, ऐसा क्यों करते हो भाई? आप पहले ही इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे वहां पर कि यस यहीं पर हमारा स्टॉप लॉस है,
तो फिर आखिर आप उसको पीछे क्यों कर रहे हो? आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यस मेरी ट्रेड गलत हो गई है, मुझे निकलना है। और आप इसको कैसे निकाल सकते हो? बस दो चीजों को ध्यान रखना कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, मार्केट में हर एक मूवमेंट प्रोबेबिलिटी पर हो रहा है, यानी कि संभावना पर हो रहा है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मार्केट में अगर 80% चांस है ऊपर जाने का, मार्केट 20% चांस है कि नीचे जाए, तो मार्केट 20% चांस में भी तो जा सकता है। सपोज करो कि मेरे पास एक गोला है, इसके 80% भाग पर पानी है और 20% भाग पर जमीन है, ठीक है। मैं इसके अंदर एक पत्थर फेंकता हूँ। अब मैं क्या कहूँगा, मेरे पास एक संभावना है कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर को इस पानी में गिरने के चांस 80% है, और वो जमीन पर भी तो जा सकता है, 20% चांस उसके भी तो है। तो हो सकता है कि वो पत्थर पानी में न जाकर के जमीन में चले जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, बस 20% उसकी प्रोबेबिलिटी थी। उसी तरीके से आपको मार्केट को भी तो देखना है कि मार्केट में आपने स्टॉप लॉस तो लगाया, लेकिन हो सकता है मार्केट 80% को न फॉलो करके 20% को गलती से फॉलो कर दे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस के साथ लॉयल रह सकते हो। आज मैंने जो चीजें आपको बताई वो मैंने अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है। मैंने एक भी चीज फालतू का इसमें ऐड नहीं किया है, सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने जो भी चीज इसके अंदर ऐड की थी बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से की थी, और जो मैं फेस करता हूँ, जो मुझे लगता है यस दिस इज द राइट पॉइंट। आपको भी अगर ये लगता है तो यार नीचे कमेंट में जरूर से लिख देना। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। बाकी अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को जानना चाहते हो कि कैसे हम 1:5 तक का टारगेट ले सकते हैं, तो आप जाकर के मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड बाय।